चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग सबसे पहला चैप्टर है कोशिका। कोशिका विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे आज से। और ये टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम लोग, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करेंगे। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। हाँ, तो साइटोलॉजी जो है, जो अगर हम सेल का अध्ययन करेंगे तो उसका नाम होता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और ये टर्म जो है, ये जो शब्द जो दिया गया है, ये साइटोलॉजी किसके द्वारा ये दिया गया है, इसका नाम है हर्ट विंग्स। हर्ट विंग्स। ठीक है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। ठीक है। चलिए यहीं पे याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, दो तीन बार रिपीट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आंसर भी करे साथ साथ। ठीक है, चलिए। तो अब है कि ये तो रॉबर्ट हुक जो था वो पुराना, मतलब पुराने तरीके से वो अपने आप, मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन नए तरीके से एक्सपेरिमेंट कौन किया था, वो था स्वान। वो कौन था, स्वान था। ठीक है, इसीलिए इसका इसका नाम क्या पड़ा, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। आधुनिक साइटोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है, स्वान। ठीक है। और इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट लोग। तो उनमें से एक को बोला गया, किसको, फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी को किसको बोला गया, ए के शर्मा। ए के शर्मा। ए के शर्मा। ए के शर्मा। ठीक है, चलिए यहां तक याद हो गया। अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी का अध्ययन को बोला जाता है, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, पुराना वाला रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और नया वाला को क्या, किसको बोला जाता है, स्वान को बोला जाता है। और इंडियन जो है, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, ए के शर्मा। ठीक है, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, यहीं पे याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो जो है कि सबसे पहला खोजने वाला इंसान कोशिका को सबसे पहला खोजने वाला इंसान कौन था, वो था रॉबर्ट हुक। कौन था, रॉबर्ट हुक। लेकिन ये जो कोशिका खोजा था, ये कैसा कोशिका खोजा था, ये जो है डेड सेल यानी कि मृत कोशिका खोजा था। कैसा खोजा था, मृत कोशिका खोजा था। और जब ये कोशिका खोजा था, वो कैसा दिखता था, वो दिखता था मधुमक्खी के छत्ता जैसा। देखो ये दिख रहा है ना, मधुमक्खी का छत्ता, इसी की तरह दिखता था वो कोशिका। ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि मृत कोशिका का खोजकर्ता कौन था, पहला, वो था रॉबर्ट हुक। ठीक है। ठीक है। और वो दिखता कैसा था, वो था मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है। और ये जो कोशिका ढूंढा, वो एक वृक्ष का छाल था। ठीक है, वृक्ष का छाल था। वो वृक्ष का नाम था ओक वृक्ष। कौन सा नाम था, ओक वृक्ष। ठीक है, ओक वृक्ष का छाल था। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, देखिए। सबसे पहले कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक सबसे पहला, मतलब अगर क्वेश्चन में आ गया कि सबसे पहला खोज करता कौन था कोशिका का, तो रॉबर्ट हुक था। ठीक है, रॉबर्ट हुक था। और वो जो है मृत कोशिका का खोज किया। ठीक है। और वो कोशिका कैसा दिखता था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था। वो कैसा दिखता था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था। और ये ये कौन सा वृक्ष का छाल था, ओक वृक्ष का छाल था। ठीक है, और ये मृत कोशिका, इतना कुछ हम लोग को याद रखना। और ये सब चीज जो एक्सपेरिमेंट किया रॉबर्ट हुक ने वो एक किताब में लिखा। और ये किताब का नाम कौन था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। ठीक है। तो इतना चीज याद हो गया, यहीं पे याद कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे याद कर लेना है। अब देखो, मृत कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एबी लुईन हॉक। एबी एबी लुईन हॉक ने किया था।
मृत कोशिका का खोज नहीं बल्कि जीवित कोशिका का खोज। और भी बहुत सारा चीज का खोज किया था वो, जैसे कि बैक्टीरिया का खोज कौन किया था? बैक्टीरिया का खोज भी वही किया था। एबी लुइनहॉक। आरबीसी का खोज भी कौन किया था? एबी लुइनहॉक। प्रोटोजोआ का खोज कौन किया था? एबी लुइनहॉक। स्पर्म का खोज कौन किया था? एबी लुइनहॉक ने किया। तो इसमें हम लोग को क्या क्या याद रखना है? इसमें हम लोग को याद रखना है कि एबी लुइनहॉक पहला ऐसा शख्स था जो कि जीवित कोशिका का खोज किया था, और साथ साथ बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म का खोज भी एबी लुइनहॉक के द्वारा ही किया गया था। और ये सब खोज जो किया वो अपना एक किताब में लिख, और वो किताब का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, ये सब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और बीपीएससी में क्या होता है ना कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ये सब याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है एक साइंटिस्ट था जो कि बोला कि बहुत सारा कोशिका को अगर मिला दिया जाए तो वो ऊतक का निर्माण करता है, वो टिश्यू का निर्माण करता है। वो 1824 में ये बात बोला था। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम था ड्यूट्रोविच। क्या नाम था? ड्यूट्रोविच। ड्यूट्रोसेट या ड्यूट्रोविच, ड्यूट्रोसेट ही बोला जाता है। प्रोनाउंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। ठीक है, ज्यादातर ड्यूट्रोविच कहीं कहीं लिखा जाता है और यहाँ पे ड्यूट्रोसेट भी यूज किया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ड्यूट्रो लेकिन है। ठीक है, ड्यूट्रोविच क्या बोला कि बहुत सारा कोशिका को अगर मिला दिया जाए तो वो टिश्यू का निर्माण करता है। वो और क्या चीज का निर्माण करता है? टिश्यू का निर्माण करता है। कौन बोला? ड्यूट्रोविच बोला। कब बोला? 1824 में बोला। ठीक है, इतना कुछ हम लोग को याद रखना है। तो आइए रिकॉल करते हैं अभी हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि कोशिका का अध्ययन को क्या बोला जाता है। कोशिका का अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े कि फादर किसको बोला जाता है कोशिका का? मॉडर्न। मॉडर्न मॉडर्न तो किसको बोला जाता है? स्वान को बोला जाता है। लेकिन पहले वाला का, पुराना वाला को किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज है याद करने को, हम लोग याद करता चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कर लिए थे। अब एक और साइंटिस्ट था जो कि सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी दिया। और इस सेल थ्योरी में क्या बोला? इस सेल थ्योरी में बोला गया कि ये जो कोशिका है ना, ये शरीर का सबसे छोटा इकाई है। सबसे छोटा इकाई, इससे छोटा इकाई कोई नहीं हो सकता। ये सेल थ्योरी में बोला गया। कब बोला गया? 1838 से 1839 में। तो कौन बोला ये बोला गया सिल्डेन और स्वान। जो कि स्वान कौन था? आधुनिक जनक था, आधुनिक फादर था, है ना, साइटोलॉजी का। सिल्डेन याद कर लो और स्वान याद कर लो। ये सेल थ्योरी दिया था और ये बोला था कि जो कोशिका है ये शरीर का सबसे छोटा इकाई है। सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, एक्सेप्शन है वायरस का। ये हम लोग वायरस अभी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये वायरस के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन होता है इसका वायरस का, क्योंकि कोशिका से बनता ही नहीं है ये वायरस। ठीक है, ये अकोशिकीय जीव है, असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्लांट, फंगी, एनिमल्स, ह्यूमंस बॉडी। ये सब जो है सेल से बना है। और ये सेल जो है सबसे छोटा इकाई है, जो कि सेल थ्योरी में कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था ये? सिल्डेन और स्वान। सिल्डेन और स्वान। ठीक है, आइए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, चलिए वायरस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।